नमस्कार मित्रों, आज हमारे सामने एक युवा चेहरा प्रस्तुत है और इस चेहरे की विशेषता इसके कर्मों के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे। आप संस्कृत में अपने विचार को रखने वाले हैं और संस्कृत की बात जब जहन में आती है तो सहसा ये लगता है कि भारत को अगर समझना है, भारत की संस्कृति को समझना है, भारत के समाज को समझना है, भारत की वैज्ञानिकता को समझना है, भारत की विकास की यात्रा को समझना है, तो संस्कृत को समझना बहुत ज़रूरी है। आधुनिकता के इस परिवेश में आज़ादी के बाद इस भाषा के साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस भाषा को वो सम्मान नहीं मिला। कोई भी देश और संस्कृति तब तक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकती, विकसित नहीं हो सकती, या विकास के मार्ग में जो उसको आत्मसंतोष की भावना मिलनी चाहिए वो भावना नहीं मिल सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो भावना का संचार नहीं हो सकता है जब तक वो देश अपनी संस्कृति का सम्मान उसको सहेजे नहीं। तो इसका एक छोटा सा प्रयास है। और हम विश्व इतिहास को अगर देखें तो रसिया के लोग रशियन भाषा बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बोलते हैं, चाइना के लोग चाइनीज़ बोलते हैं, और सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मुझे ऐसे लोग जहाँ मिलते हैं जिनकी जिनकी समझ संस्कृत पर हो, उनको मैं एक अपने चैनल पर स्पेस देने का प्रयास करता हूं। तो आज उसी यात्रा में मुझे एक ऐसी शख्सियत का पता चला, तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं ज़रूर प्रस्तुत करूं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? अनुराग पांडे। अनुराग पांडे जी। अनुराग पांडे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो आप गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर में बता दूं, गाजी शब्द उर्दू का है और गाजी शब्द की अपनी एक आप उसकी व्याख्या करेंगे। मैं यहाँ इस पर व्याख्या नहीं करने वाला हूँ। गाधी कहा जाता है कि राजा गाधी की धरती है गाजीपुर। और गाजीपुर का आप जो व्याख्या है, गाजी की उपाधि किसको मिलती थी, आप खुद उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं उसको यहाँ उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूँगा। तो गाजीपुर में कहाँ, मूलतः कहाँ गाजीपुर में कहाँ रहने वाले हैं आप? माना ग्राम। महना ग्राम है। तो महना ग्राम की अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, उसकी चर्चा हम अगले क्षण करेंगे। कि मेरी एक आदत है कि जब भी कोई मुझसे मिलता है तो मैं उस गांव के इतिहास के बारे में ज़रूर पूछता हूं। तो खैर, फिलहाल ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मंच देता हूं और आप अपनी बात को रखें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बन्धु शरीरिराम शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यकिञ्चन विना सदा शिवं यो हि संसारं तर्तुमिच्छति समूढो हि महापापी शिवद्वेषेण संशयः। ॐ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्गितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै
दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ॐ वन्दे सर्व जगद्विहारमतुलं वन्देन्दकं ध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणि शशिनिभं वन्दे हरिवल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गं गौरीकान्तं कृतयनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। धन्यवाद। अभी आपने इनसे सुना भगवान शिव जिनको आदि गुरु कहा जाता है, उनके ऊपर विभिन्न उनकी स्तुति, उनके ऊपर इन्होंने अपने मन के उद्गार और उनकी महानता के ऊपर उन्होंने चर्चा की। और अगले वीडियो में हम फिर इनसे बात करेंगे और कुछ नई चीज़ सीखने का, समझने का जो मुझे मौका मिलेगा और हमारे दर्शकों को जो मिलेगा, तो उसका इंतजार कीजिए अगले एपिसोड में। थैंक यू।